ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 30/11/24। आज का सारे मीठे बच्चे सन शोस फादर मन मत को छोड़ श्री मत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? आज बाबा ने उत्तर में बताया जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में झूठ, कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। उंगली माना मार देती है। प्रश्न, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? बाबा ने कहा जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चों ने निश्चय किया है। रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गाय ने आत्मा परमात्मा अलग रहे भवकाल सुंदर मेला तब लगा जब सच्चा सतगुरु मिला दलाल। मूल वतन में अलग नहीं रहते, वहां तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो जरूर आत्मा वहां से बिछुड़ती है, आकर के अपना अपना पाड़ बजाती है। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती हैं। बुलाते पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हम हर 5000 वर्ष के बाद आते। ये सृष्टि का चक्कर है ही 5000 वर्ष का। आगे तुम ये नहीं जानते थे। शिव बाबा कहते जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे। ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करती। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। तुम आत्मा शरीर से आकर के वार्तालाप करती है, वैसे बाप भी करते हैं। मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ, फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर का सुने व ना सुने, अपने लिए कल्याण व अकल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे। ये भी समझाते रहते शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर शोज सन। बाप बच्चों का शो करते हैं, बच्चों को बाप का नाम वाला करना, इसका अर्थ ये। जिस्मानी फादर की बात नहीं, ये तो रूहानी बाप है। बाप तो कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। रावण राज्य में तुम्हारे पाप आत्मा जरूर होंगे और बानका फिर पुण्य आत्मा भी बनेंगे। तो बाबा ने कहा पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्मा जाकर माथा टेकती। मनुष्यों को ये पता नहीं कि देवताएं जो पुण्य आत्मा है वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। वह तो समझते ये सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्माएं बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करके लायक है
तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान ना होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं। मनुष्य कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण है। तुम समझाते हो वह तो देहधारी है। उनको देवता कहा जाता है, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। ये तो सब फादर को याद करते ना, आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता ही नहीं। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते निराकार फादर को याद करो। ये कारपोरियल फादर को मना हो जाता है, समझाया तो बहुत जाता है। कई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते। बाप तो रास्ता बताते स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल तरफ चले जाते। बाप समझाते तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण। तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। यहाँ तुम आई हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता में भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हुआ ना। तुम यहाँ आई हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने के लिए। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, ना पास वहां चले जाते हैं, क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते उनको कहेंगे अच्छे पास। त्रेता वाले ना पास गिने जाते। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर ना पास कहा जाता है। उस लड़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, इसमें तो दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात ही नहीं है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते जो कल पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। बाप कितना समझाते। कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए जोर दिया जाता, देखा जाता। माया अच्छे फूलों के बच्चों को भी फूलों को भी नीचे गिरा देती, हडगुड तोड़ देती, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। बाबा का रास्ता छोड़कर फिर बाहर चले जाते, फिर गिलानी करते, उनको ट्रेटर कहा जाता है। जो एक राजधानी से छोड़ दूसरे में चला जाता है उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते मेरे बनकर फिर माया के बन जाते हैं, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। माया बड़ी दुष्टर है। माया जैसे चुंबक है, इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरत दुनिया बढ़ गई है। आगे ये बाइस्कोप आदि थोड़ी थी, ये सब 100 वर्ष में निकले। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नूंदी हुई है। 100 वर्ष में ये जैसे बहिष्ठ बन गए। सत्य के सुख है ही भारत के भाग्य में। सत्य के सुख किसके भाग्य में है? भारत के। वह तो आते ही है बाद में, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारतवासियों का गिरना होता है और दूसरे धर्म वाले ऊपर से नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है। फिर चढ़ना है, यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। कितना बानका गिरते हैं बात मत पूछो, कोई तो मानते ही नहीं।
कि बाबा हमको पढ़ाते, अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनके बाप महिमा करते, वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा ही गिरा देती। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा। माया एकदम पूरा ही क्या कर देती है, सुला देती। फिर भी बाप कहते एक बार सुना, एक बार ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे। कल पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते हैं और चढ़ते। हार और जीत का ये खेल। बच्चों को ये अखुट खजाना मिलता, वह तो कितना लाखों दिवाला मारते, कोई लाखों का धनवान बनते, लाखों का धनवान बनते। सो भी एक जन्म, दूसरे जन्म में थोड़ी इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी तो बहुत है। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो, जो पूरा पुरुषार्थ करते पूरा स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ये सबसे जास्ती गिरे बावन का अब फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं, देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझता में ऐसे थे, अब फिर बंद रहे। ये ना देवताओं की कितनी महिमा, परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों के सिवाय तुम ही जानते, बेद का बाप ज्ञान सागर आकर हमको पढ़ा दे। फिर भी माया बहुतों को संशय में ले आती है। झूठ कपट छोड़ते नहीं। तब बाप कहते सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो। दे अभिमान के कारण सच नहीं बताते, तो वह भी विक्रम बन जाता है। कहते हैं तोबा तोबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जब बच्चा गर्म में होते हैं, जैसे किसको मार मिलती है तो फिर ऐसे माफी मांगते हैं, सजा मिलने पर भी ऐसे करते। अभी तुम बच्चे समझते, माया का राज्य कब से शुरू हुआ, पाप करते रहते, बाप देखते हैं ये इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। हर एक कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भाभी, समझाते भी है कि आगे फिर ऐसा ना हो। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। दादा की मत अपनी है, ईश्वर की मत अपनी है। समझना चाहिए कि ये मत कौन देता है, ये भी बाप तो है नहीं। बाप की तो माननी चाहिए, बाबा तो बड़ा बाबा है ना। इसलिए बाबा कहते ऐसे ही समझो, शिव बाबा समझाते हैं। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है ये बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते मैं अपने आसुरी मत पर हूँ। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी ईश्वरीय मत है। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। अगर ब्रह्मा बाबा की मत से कोई ऊपर नीचे भी होता है तो शिव बाबा कहते हैं मैं उसे ठीक कर देता। फिर अभी हमने रथ तो लिया है ना, हमने रथ लिया तभी तो इसने गाली खाई, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं। शिव बाबा कहते मेरे कारण कितनी गाली, तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। जितना सच्चाई पर चलते उतनी रक्षा होती।
झूठे की रक्षा नहीं होती, उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती। इसलिए बाप समझाते, माया तो क्या करती है, माया तो एकदम नाक से पकड़ कर खत्म कर देती। बच्चे खुद फील करते माया खा लेती है तो फिर छोड़ देते हैं। बाप कहते पढ़ाई जरूर पढ़ो। अच्छा, कहाँ किसका दोष है, इसमें जैसा जो करेगा सो भविष्य पाएगा। क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है, माया ऐसे अंगूरी मनका मार देती है जो वह खुशी नहीं रहती। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होगा। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई अंगूरी ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। ये माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते, इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं तब तक आगे चल ना सके, अंदर में खटकता रहता है, फिर वृद्धि हो जाती है। आपे ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ दो हैं तो कहेंगे ये बाबा तो सुनाएंगे तो हम भी सुना दे। माया बड़ी दुष्टर है, समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन है विकार। कई गिर पड़ते हैं, बाबा तो बार बार समझाते शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी को बुद्धि नहीं होती है, दूसरी तरफ बुद्धि नहीं जाती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। इसमें कभी संशय नहीं लाना। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना। दे अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना। दूसरा, ड्रामा को बुद्धि में रख अपन बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम माना नरम बनकर रहना। अपना अहंकार नहीं दिखाना। अपने मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना। आज का वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन हो। मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। ये मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब वह हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है, एक की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लवलीन होकर हर कार्य करो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुश नसीबी अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अच्छा, ओम शांति।
आज का अव्यक्त इशारा है। सेवा में सफलता का मुख्य साधन त्याग और तपस्या है। सेवा में सफलता का मुख्य साधन त्याग और तपस्या। त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप के लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्यागी तपस्वी बच्चे सदा अपना समय संकल्प संबंध संपर्क सब सफल करते सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।